हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। आज की वीडियो में हम अपने वन बाय वन कैश फ्लो स्टेटमेंट हर एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ जिसको पंचतंत्र नाम मैंने दिया हुआ है। कभी भी हमसे पूछे भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो हमें कुछ नहीं सोचना, बस हमें मन में 5 चीजें आनी चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन होगा ना, वो एक पूरी बैलेंस शीट होगी। अब उस पूरी बैलेंस शीट से हम कैसे पता लगाएं यार फाइनेंसिंग का क्या है। देखो, जो मेन क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट में, हमें तीनों निकालने पड़ेंगे: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ऑपरेटिंग में जाएगा, क्या इन्वेस्टिंग में, क्या फाइनेंसिंग में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और कभी कभी हम भूल जाएंगे, तो हम याद रखेंगे अपने पंचतंत्र कि ऐसी वो 5 चीजें क्या हैं जो एक्टिविटी में जाती जाती हैं। जैसे पहली है फाइनेंसिंग में, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, देखिए बेटा, ये फंड का मेन सोर्स होता है कि कितने शेयर इश्यू करें। देखिए बेटा, कंपनी शेयर कैपिटल के साथ दो चीज हो सकती है: या तो शेयर इश्यू कर सकती है, या शेयर क्या कर सकती है बेटा, रिडीम कर सकती है। ठीक है। अगर शेयर रिडीम करे, इश्यू करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस। इश्यू करने से प्लस क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा इससे कैश का इनफ्लो होता है। इनफ्लो मतलब कैश का आना। और अगर हमने जैसे प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने रिडीम करे, तो इसको हम करते हैं माइनस, क्योंकि बेटा इससे कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो बोले तो कैश इससे जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला पंचतंत्र क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या होता है, कैश इश्यू क्या होता है, प्लस, और रिडीम क्या होता है, माइनस। इसी तरीके से बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी होता है कंपनी ने कोई बोरोइंग ली हुई है। जैसे अगर कंपनी ने कोई बोरोइंग ली है, तो बेटा उसे हम क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि उधार लेंगे तो पैसा आएगा। और अगर हमने किसी का उधार रीपे कर दिया, हमने रीपेमेंट कर दी, तो बेटा उसको क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो क्या है बेटा, हमारा आउटफ्लो है। ठीक है। इसी तरीके से होता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो पंचतंत्र में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर क्या आता है बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है मिलता कहाँ पे है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मिलता है बेटा हमें करंट लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैसे होता है, जैसे हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, एग्जांपल देते हैं इसका। बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब हमने बैंक से कर्जा लिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इससे कैश क्या हुआ, इनफ्लो। इनफ्लो बोले तो कैश का आना। अगर ये डिक्रीज हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि इससे क्या हुआ है, कैश का आउटफ्लो। ऐसे ही अगला किसके आता है इसके अंदर, डिविडेंड। और फिर नेक्स्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। डिविडेंड, जब भी कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो शेयर खरीदने के बदले, जैसे हम किसी का घर लेते हैं रेंट पे, ठीक है, तो हमने किसी का घर लिया, तो उसके बदले हम उसे क्या देते हैं, रेंट। ऐसे ही जब कोई कंपनी के शेयर खरीदता है, तो कंपनी उसको प्रॉफिट देती है, और जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, देखिए इसका फॉर्मेट आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ नोटिस करो, मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा है तीनों पे। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर ये इंक्रीज होंगे तो प्लस, डिक्रीज होंगे माइनस। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस क्यों, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो है। और माइनस क्यों है, क्योंकि इससे कैश का आउटफ्लो है। और आपने यहां नोटिस करो, मैंने इन दोनों के आगे क्या लिखा है बेटा, माइनस, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा कंपनी देती है, तो ये हमेशा आउटफ्लो होता है। तो इससे निकल के आता है बेटा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा क्या पंचतंत्र है हमारे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कैश फ्लो में केवल कितनी चीजें आती है, 5। पहली क्या है, शेयर कैपिटल। दूसरी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तीसरी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट, डिविडेंड। और पांचवा, इंटरेस्ट। तो कभी भी फाइनेंसिंग का क्वेश्चन आएगा, हमें कितनी चीजें याद रखनी है, हमें सिर्फ 5 चीजें याद रखनी है। और वो 5 चीजें क्या है, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिविडेंड और इंटरेस्ट। सिर्फ ये 5 चीजें क्वेश्चन में ढूंढनी है, और इनसे हमें अपना कैश फ्लो बनाना है। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल। आप सभी को एग्जाम्पल 1 दिख रहा है। एक बैलेंस शीट दी हुई है हमें क्वेश्चन ने, और हमसे बोला कि हमें इसका क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाने को कहा है हमसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन तो हमसे पूरा कह रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या सीखे हैं, फाइनेंसिंग का बनाना। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम जिसका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम उसका पूरा यहाँ नाम डाल देते हैं।
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जब भी हमने यह सीख लिया, हमें अपने माइंड में हमारे पंचतंत्र याद करने हैं। मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहला पंचतंत्र क्या होता है? शेयर कैपिटल। तो इस पूरे क्वेश्चन में ढूंढो, क्या शेयर कैपिटल दिख रहा है आप सभी को कहीं? शेयर कैपिटल कहाँ मिलता है? शेयर होल्डर फंड में। तो हम गए शेयर होल्डर फंड में, हमें दिख गया शेयर कैपिटल। दिख गया बेटा सभी को शेयर कैपिटल? अब ये क्या है? 2017, मतलब ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। 2018 ये क्या है? हमारा करंट ईयर। तो देखो बेटा, शेयर कैपिटल पहले कितना था? 2 लाख। और आज कितना है? 2.5 लाख। अब ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? 2 लाख से 2.5 लाख हो गया शेयर कैपिटल। तो शेयर हमारे इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए? इंक्रीज। इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने नए शेयर इश्यू किए। इश्यू करने से पैसा आता है या जाता है? भाई आता है। आता है। आता है। तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस इश्यू ऑफ शेयर्स। कितने से इश्यू हुआ? 50,000। चलो, पहला पंचतंत्र क्या था बेटा हमारा? शेयर कैपिटल हो गया। दूसरा क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आइए पूरे क्वेश्चन में देखिएगा, कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है? कहीं नॉन करंट लाइबिलिटी दिख रही है पूरे क्वेश्चन में? हाँ जी, दिख रही है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या दिख रहा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और उसका नाम भी दे रखा है 15% डिबेंचर। ठीक है जी, डिबेंचर थे। पहले कितने के थे? 50,000 के। अब कितने के हैं? 80,000 के। मतलब कंपनी के पास पहले 50,000 के डिबेंचर थे और अब 80 के हो गए। ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज मतलब इश्यू हुआ है, तो पैसा आया है। तो इश्यू जी। ऑफ 15% डिबेंचर कितना आया? 30,000। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं? तीसरा क्या होता है बेटा हमारा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कहाँ मिलता है? करंट लाइबिलिटी में। ढूंढो, क्या करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है? नहीं है भाई। नहीं है तो छोड़ दो, मतलब हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। चौथा क्या होता है पंचतंत्र हमारा? डिविडेंड। बेटा डिविडेंड मिलेगा क्वेश्चन में हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाइए। नहीं है जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ। लास्ट होता है हमारा पांचवा पंचतंत्र, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलता है जो बेटा रेट होता है ना नॉन करंट लाइबिलिटी का, यह उस पे मिलेगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी पे कोई रेट है? हाँ जी है। जी भाई, कितने 15। परसेंट है? 15%। 15। तो हमें 15% इंटरेस्ट देना है। अब भैया हमारे सामने तो दुविधा क्या आ रही है कि 50,000 भी है और 80,000 भी है। कि इसका मतलब क्या है? कंपनी के पास पहले 50,000 के डिवेंचर थे और आज 80 के हैं। अब भैया एक बात बताओ, अब जो 30,000 बड़ा है, अगर वो हमने शुरुआत में लिया होगा तो हमें सब पे इंटरेस्ट देना है। अगर हमने बिल्कुल लास्ट में लिया है तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, हमेशा याद रखो इंटरेस्ट हम हमेशा किस पे देंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे देंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। और क्वेश्चन ने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम इंटरेस्ट किस पे देंगे? ओपनिंग बैलेंस पे। और इंटरेस्ट करने से पैसा जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस इंटरेस्ट ऑन 15% डिवेंचर। डिवेंचर बेटा हमारे हैं कितने के? ओपनिंग बैलेंस 50,000 और कितना परसेंट? 15%। तो कितना आ गया? 7,500। बेटा बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं? तो 50 और 30 80 ये सगए, तो हमारा बचा 72,500। बताइए पहला एग्जांपल क्लियर है आप सभी को? पहला एग्जांपल क्लियर है? जी भाई। ठीक है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये भाई सेवेंटी पॉजिटिव। टू थाउजेंड पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि हमारा बेटा फाइनेंसिंग से कितना कैश आया है? 72,500। अभी हम एक एग्जांपल और करते हैं। बेटा यहाँ एग्जांपल मैंने थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, आपका सारा कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्लियर होता चला जाएगा। अगेन इसमें हमें दोबारा वही बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम सीख रहे हैं केवल और केवल बेटा इस वक्त फाइनेंसिंग। ये जो आपका दूसरा एग्जांपल भी मेरा बिना एडजस्टमेंट वाला है। मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट भी कराऊंगा। मतलब हम बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे हम अपना लेवल को इंक्रीज करेंगे। अभी में बेटा हम प्रॉपर नहीं बना रहे हैं सब कुछ, क्योंकि अभी हम उसका एक केवल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ढूंढ रहे हैं हमारा कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो भी होता है सबसे पहले पूरी उस एक्टिविटी का नाम डालो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नाम डालने के बाद बेटा सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पंचतंत्र क्या है हमारा, शेयर कैपिटल। ढूंढो शेयर होल्डर फंड में कहीं शेयर कैपिटल है। हाँ जी मिल गया। सबसे पहले देखो, ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा करंट ईयर है। तो पहले कितने का था, 6 लाख, और अब कितना है, 8 लाख। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, पहले हमारे पास 6 लाख के शेयर थे और आज कितने के हैं, 8 लाख के। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज। तो इसका मतलब कैश आया है। इशू ऑफ शेयर्स, कितने का कैश आया है, 2 लाख। फिर शेयर कैपिटल के बाद हम दूसरा कौन क्या देखते हैं बेटा, पहला पहला पंचतंत्र शेयर कैपिटल, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो कहीं नॉन करंट लाइबिलिटी दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। और क्या नाम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे जाइए, पहले थी 1.5 लाख की और आज कितने की है, 1 लाख की। इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज। इसका मतलब हमने क्या कर दिया बेटा, रीपेमेंट कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, भाई हमने किसी का पैसा लौटा दिया है। 1.5 लाख का था, अब 1 लाख का हो गया, तो कितना लौटा दिया बेटा हमने, 50,000 लौटा दिया है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहाँ मिलता है बेटा हमें, करंट लाइबिलिटी में। देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है हमारा करंट लाइबिलिटी में कहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं भाई। नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ मिलता है बेटा, एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, नहीं। नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी का रेट, जैसे पहले दिया होता ना, 15% दिया था, क्या इसमें कोई रेट है ऐसा, क्या कोई रेट दे रखा है नहीं या भाई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ, नहीं। नहीं। तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 2 लाख में से 50,000 गए, कितना बचा, 1.5 लाख। वन। तो ये 1.5 लाख पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया हमारा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं कभी बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ देखो आपके चेंज कर दिया, 2017 ये प्रीवियस ईयर है और 2018 ये करंट ईयर है। हमें इस चीज का थोड़ा फोकस डालना है कि कौन सा प्रीवियस है कौन सा करंट है। अब लॉन्ग टर्म लोन, पहले लोन कितने का था, 2 लाख का, और आज कितने का है, 2.5 लाख का। हमारे अकॉर्डिंग 2 लाख से 2.5 लाख हुआ है, लोन बढ़ा है या घटा है, 2 लाख से लोन कितना हुआ है, 2.5 लाख, क्या हुआ है, बड़ा है भाई। बड़ा है। तो नॉर्मली हम प्लस करते, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने हमें कोई एडजस्टमेंट दी, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन ऑफ 1 लाख। जब भी एडजस्टमेंट देगा हमें वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ेगा और तब जाके हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। क्वेश्चन ने किसकी एडजस्टमेंट दी है, लोन की। तो हमें पहले लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म लोन का हमें क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आपका वही मेथड है जो आप लेजर नॉर्मल बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बेटा, इसमें से मुझे सबसे पहले हम भरते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसी का भी। तो देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस कितना है लोन का, 2 लाख, और क्लोजिंग कितना है, 2.5 लाख। बताइए लोन हमारी एसेट होता है लाइबिलिटी, लोन हमारी भाई एसेट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, लोन। लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा बेटा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा हमारा लोन का ओपनिंग बैलेंस, भाई ढाई दो लाख लाख सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, 2 लाख है। अभी मैं चेंज करता हूँ। और क्लोजिंग कितना है बेटा, 2.5 लाख। चलिए, कंपनी ने रीपे करा लोन 1 लाख का, रीपे करेंगे, तो रीपे करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, रीपे करा है जाएगा। कंपनी ने, पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या करी होगी हमने, लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने रीपे करा तो ये कहां पे आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड, टू बैंक। कितने का पे करा, 1 लाख का। ये हमने क्या किया बेटा, रीपेमेंट। अब बताइए डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड ज्यादा है,
डेबिट। हमारी क्या कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट। डेबिट कितनी आ रही है? 3,50,000। तो ये भी कितना होगा? 3,50,000। 350 में से बेटा 2 लाख गए, कितना बचा? 1.5 लाख। तो इसका मतलब हमने 1.5 लाख का नया लोन लिया होगा। ये हमारा क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। अब इस पूरे क्वेश्चन में देखिए कहाँ कहाँ कैश के फ्लो की बात हुई है। तो जो नया कैश लिया होगा, लोन लिया होगा, तो इससे कैश आया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस। और जो हमने रीपेमेंट करी होगी उससे कैश गया होगा, इसे हम क्या करेंगे? माइनस। तो हम अपना क्या बना लेते हैं बेटा? कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन अगर हम बिना लेजर के करते हैं तो गलत जाता, इसमें हमें लेजर बनाना कंपलसरी होता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग पूरा लिखना है आप लोगों को। एक्टिविटी पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बेटा, कितना लोन लिया है बेटा हमने? 1.5 लाख का। ठीक है। और बेटा रीपेमेंट कितने की? 1 लाख की। तो रीपेमेंट को क्या करेंगे? माइनस। 1.5 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा? 50,000। अब ये 50,000 प्लस का है या माइनस का है? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारे पास कितना पैसा आया है फाइनेंसिंग से? 50,000 रुपए आए। तो ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या स्पेशल था? इस क्वेश्चन में हमें एक एडजस्टमेंट दी थी, तो जब भी एडजस्टमेंट देगा हम उसका क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। तो हमने पहले उसका लेजर बनाया वर्किंग नोट में, और फिर हमने इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन क्लियर है बेटा ये वाला? जी भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सभी को यहाँ पे? जी। ठीक है। तो अब हम इसमें एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हमें अगेन फाइनेंसिंग से निकालना है एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट पेड करा। तो बेटा ये एग्जैक्ट में कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसको हमें लेजर बनाने की जरूरत हो, क्योंकि इंटरेस्ट हमें इन्होंने खुद कैलकुलेट करके बता दिया। तो इंटरेस्ट का लेजर बनाने की हमें कोई भी नीड नहीं होती। इंटरेस्ट डायरेक्ट हमारा फाइनेंसिंग में लेस हो जाता है। लेस क्यों होता है इंटरेस्ट हमारा, कोई बताएगा? फाइनेंसिंग में हम क्योंकि भाई इंटरेस्ट को लेस क्यों करते हैं? क्योंकि भाई बताइए। इससे पैसा हमारा। बिल्कुल सही। इससे हमारा कैश का क्या होता है बेटा? आउटफ्लो होता है। और जिससे भी कैश का आउटफ्लो होगा हम उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें एक स्पेशल चीज है, अभी मैं बताऊंगा क्या है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। बेटा आपको ना स्पीड पे ज्यादा वर्क करना है, ठीक है? स्पीड पे वर्क हो जाएगा आपका, सब सही हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे आओ, क्वेश्चन हमारे सामने है। इस बार हमें क्वेश्चन में 3 चीजें दी हैं। तो सबसे पहले देखो क्या ये इसमें आती हैं या नहीं आती। ठीक है, हमें अपने पंचतंत्र याद रखने हैं। शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो फाइनेंसिंग में केवल कितनी चीजें आती हैं? 5। तो देखो भाई, शेयर कैपिटल दे रखा है। अब इसके नीचे दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने ये तो बताया नहीं था अभी तक आप लोगों को, लेकिन हम लोगों को इतना तो ऑलरेडी पता है कि शेयर प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। अब प्रीमियम पे अगर शेयर इशू होंगे तो पैसा ज्यादा आता है या कम आता है? अगर मैं शेयर प्रीमियम पे इशू करूंगा तो पैसा ज्यादा आएगा या पैसा कम आएगा? ज्यादा। ज्यादा भाई आएगा। तो कैश फ्लो में ये बात आएगी या नहीं आएगी? भाई कैश फ्लो में तो हर वो ट्रांजेक्शन आएगी जिससे पैसा आएगा या जिससे पैसा जाएगा। तो ये बात ऑब्वियस सी बात है, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जरूर आएगी। तो चलिए, तो जब भी क्वेश्चन में शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम दे, तो आप नोटिस करो क्या प्रीमियम भी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो जैसे अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कैपिटल बेटा पहले कितने की थी? 9 लाख की। और अब कितने की हो गई? 10 लाख की। बताइए ये इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? शेयर इंक्रीज पहले 9 लाख इंक्रीज के थे, अब 10 लाख के हो गए। इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हुआ है बेटा? 1 लाख से। 1 लाख। लेकिन प्रीमियम भी देखो, 2.5 लाख से 260 हो गई। तो प्रीमियम भी इंक्रीज हुई है 10,000 से। इसका मतलब क्या है कि हमने शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं। किस पे इशू करे हैं? प्रीमियम पे। प्रीमियम।
समझ आया? पता कैसे चला मुझे प्रीमियम कैसे हुई? भाई प्रीमियम 2.5 लाख से 260 हो गई। इसका मतलब भैया हमने शेयर किस पे इशू करे हैं? प्रीमियम पे। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर तो देखो बेटा डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिवेंचर तो इशू नहीं हुए होंगे प्रीमियम पे, शेयर ही इशू हुए होंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स कितने के थे? 1 लाख के, और प्रीमियम 10,000। तो टोटल कितना पैसा आया हम पे? 1,10,000। क्लियर है बेटा ये वाली बात यहां तक आप सभी को? इसके बाद क्या है बेटा हमारा? डिबेंचर। पहले कितने के थे? 1.5 लाख के। अब कितने के हो गए? 1 लाख के। तो बेटा हमारे डिबेंचर इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए? डिक्रीज। डिक्रीज। तो मतलब हमने इनका इंक्रीज। क्या करा है? रिडम्शन। रिडम्शन बोले तो रीपेमेंट। तो रिडम्शन ऑफ 12% डिबेंचर। कितने से रिडीम हुआ? 50,000। चलो, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? इंटरेस्ट पेड कितना करा है हमने डिबेंचर पे? 18,000। अगर ये नहीं बताता तो बेटा हम 12% किसका निकालते हैं? ओपनिंग का। लेकिन क्वेश्चन ने खुद बता दिया 18,000, तो हम 18,000 देंगे। तो इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट दिया? 18,000। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं? जी भाई। ठीक है। अब 1,10,000 में से 50 गए, 60,000। 60 में से 80 गए तो कितना? 18 गए तो कितना हो जाए? 42,000। अगेन ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा फाइनेंसिंग से कितना कैश आया है? 42,000 आया है। आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन समझ आए हैं फाइनेंसिंग के। फाइनेंसिंग में इससे ज्यादा हार्ड लेवल कुछ नहीं आता है। फाइनेंसिंग एक बहुत ज्यादा इजी एक्टिविटी है, जिसमें आपको फोकस जानते हो बस किस पे करना है? हमारे पंचतंत्र पे। कोई बताएगा वो हमारे पंचतंत्र? रिपीट कर दो मेरे साथ कोई भी, कि क्या क्या है हमारे पंचतंत्र? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन शॉर्ट करंट टर्म लाइबिलिटी। बोरोइंग, डिविडेंड, इंटरेस्ट। 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 बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है और ये करके आना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपसे इसका सॉल्यूशन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है। इसमें आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। इसमें एस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, डिवेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी भी है, और इसमें डिविडेंड की भी बातें की गई हैं। आप करके देखो, नहीं होगा तो मुझसे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए। ये आपका टास्क है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, अब हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय, टेक केयर।